सो फ्रेंड्स, मैं अपना सेकंड वीडियो बना रहा हूँ अब। ये किसके ऊपर? आईआईटी जेई अब मेंस और एडवांस में सिलेक्शन का जो स्टैटिक्स है तो वो क्या है। पहले मैंने बनाया था एमबीबीएस का, वो मैंने वीडियो अभी भी कंप्लीट किया है आपको। अब मैं दूसरा वीडियो पेश कर रहा हूँ। इसमें देखिए, बात ये है कि मेंस क्लियर करना और एडवांस में जाना और सिलेक्ट होना दोनों डिफरेंट बात है। ठीक है, अब मैं जो नए बच्चे हैं उनको मैं पहले ही बता दूं कि ये होता क्या है। अगर आपको पता है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे पहुंच के देख सकते हैं। स्टैटिक्स मैंने ये लिखा है, पर मैं बता देता हूं पहले कि क्या है। कि पहले देखो, आईआईटी जेई का मतलब है कि आईआईटी का इंस्टीट्यूट्स, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट्स, और ये आईआईटीज इंस्टीट्यूट जो बाद में बने हैं। सो पहले जो ओरिजिनल आईआईटीज थे, अब ये एनआईटी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये आईआईटीज ये हैं जो बाद में आगे नए खुले हैं। तो जो आईआईटीज जो पुराने हैं, जो कि मेन हैं हमारे 7-8 जो आईआईटीज थे, उसमें एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू क्लियर जेई मेंस। अगर आप जेई मेंस को क्लियर करने के बाद जेई एडवांस क्लियर करेंगे तभी आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हो। अगर आपने एनआईटी आईआईटी में जाना है तो नो डाउट आपको सिर्फ जेई मेंस तक ही क्लियर करना पड़ेगा। एडवांस चाहे आप मत भी करो, या आपका एडवांस में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो यू कैन स्टिल गो बैक एंड यू कैन क्लेम दी सीट्स ऑफ एनआईटी और आईआईटीज। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। टोटल कितनी सीट्स होंगी तीनों को मिला के, ओरिजिनल आईआईटीज और एनआईटीज और आईआईटीज ऑल ओवर इंडिया, 30,000 सीट्स। ये 30,000 सीट्स के वो क्रीमी बच्चे हैं, वो माशा अल्लाह बच्चे हैं जो अव्वल नंबर के बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, और उनमें से जो सुपर इंटेलिजेंट है वो एडवांस वाले हैं। ये सुपर स्मार्ट मैं बोलूँ, इंटेलिजेंट नहीं। इंटेलिजेंसी और वो बात का मैं आपको अलग वीडियो बनाए हुए हैं। वो बच्चे जीनियस के अलावा वो बच्चे स्मार्ट भी हैं कि उनको जल्दी जल्दी करना आता है, शॉर्टकट आते हैं, और वो एग्ज़ाम के टाइम जो भी 3 घंटे दिए उसमें वो सारा कुछ करके निकाल सकते हैं। उनको तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वो स्मार्ट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन और तरह से करनी पड़ती है। तो देखिए इसमें क्या है, आईआईटी जो बड़े वाले हैं, जो ओरिजिनल 7 आईआईटीज़ हैं, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, ठीक है, जो भी हैं ये सारे, वो 7 आईआईटीज़ जो मेन है, उसमें आपको 10,000 तक सीट्स आपको मिल सकती हैं। ऑल ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस को मिला के 10,000 तक आपको सीट्स मिल सकती हैं। और उन 10,000 में से पर सिर्फ 4,000, जो पहली 4,000 सीट्स हैं वो कोर ब्रांचेस की हैं। कोर का मतलब जो बेसिक ब्रांचेस हैं, जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। ये पहले 5 जो हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज द कोर ब्रांचेस। बाकी ब्रांचेस इसी से ही बनी हैं और या इसी के मिक्स होके बनी हैं। तो ये 4,000 तक चाहिए, वरना उसके अगर आपका सपोज 4,000 मेन ब्रांच में नहीं होगा तो आपको 10,000 तक अगर आपका रैंक आता है तो आपको क्या मिलेगा? आपको पेपर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, शुगर प्लानिंग मिल जाएगी, टेक्सटाइल मिल जाएगी, मतलब उसकी दूसरी सब्सिडरी ब्रांचेस, मतलब वो ब्रांचेस जो कोर नहीं हैं पर उसके छोटे मोटे उसके प्यादे हैं। तो अगर आपका रैंक कम है तो ज़्यादातर बच्चे इसमें भी ले लेते हैं। क्यों? उनको आईआईटी मेन में जाना है, क्योंकि यहाँ से कैंपस इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छे पैकेज मिलते हैं, और फिर आदमी निकलता है। पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इंटरव्यूज़ के लिए भी आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं तगड़े तगड़े। तो ये वो छोड़ो, मैं बाद में बताऊंगा। तो ये उन 4,000 में से भी अगर 400 में आ जाएं, पहले 400 में रैंक आ जाए, तो कंप्यूटर साइंस आपको 7 आईआईटीज़ में, जहाँ जहाँ भी आईआईटी मुंबई में हालांकि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो वहाँ पे आपको आईआईटी मुंबई में, जो कि ड्रीम है, वहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे पैकेज 2-2 करोड़ के हैं। गूगल वगैरह टेक्स्ट बुक्स काट लो, जो काट लो, वो वीडियो मैंने देखे लोगों के, वो जो तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं वो बच्चे। आपका अगर टैक्स कटता है फिर भी बहुत पैसा है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। आप बाहर की कंट्रीज़ में भी जाते हो, बहुत अच्छा है। तो वो 400 में अगर आप आ गए, सो 10,000 तक आपको नॉर्मल मिलेंगी, मतलब सब्सिडरी छोटी मोटी ब्रांचेस। 4,000 तक आपको कोर मिल सकती हैं, 4,000 सीट्स तक। और जो 400 रैंक तक अगर आपको होगा तो ये आपको कोर कंप्यूटर की मिलेंगी। ये मैंने सारा डाटा निकाला है,
ये एक्चुअली है, ये मैं नहीं हवा में बोल रहा, ये मैंने सारी वेबसाइट से देख के, कईयों बच्चों से जो उनका रिजल्ट आया उनसे फीडबैक लेके भी आपको कौन सी मिली, आपको कौन सी मिली, तो काउंसलिंग के बाद ये जो सब स्टैटिक्स हैं ये निकाले हैं। ये कहीं पब्लिश नहीं हुए, आपको खुद देखने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया आपको दिखाने के लिए कि आपको क्या आपका सपना है, क्या वो पूरा होगा भी कि जस्ट वो सपना ही रह जाएगा। अब ये मत सोचो मैं तो एडवांस भी कर लूँगा, मैं मेंस के बाद मैं ये भी कर लूँगा, मैं तो गूगल में जॉब मिल जाएगी, मैं तो 2 करोड़ का पैकेज। भाई ये सपने सपने ही रह जाने हैं। आपको पहले पता तो लगे आपका मुकाबला किस चीज़ से है, कितनी मेहनत लगने वाली है। 12-14 घंटे पढ़ने में भी कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब जो ये तो हमारी 10,000 सीट्स होगी। सो 30,000 में पहले 10,000 सीट्स तो यही भरेंगी मेन IITs में। फिर NIT और IITs में इसमें 16,000 होगी IIT में। और IIT जैसे मंडी, रोपड़ और जो भी डिफरेंट जहाँ भी खुली है नई, वहाँ पे 4,000 सीट्स हैं। उनमें कुछ ब्रांचेज हैं, कुछ हैं, तो पूरी नहीं है वो, फुल फ्लेज्ड IIT नहीं है वो, ठीक है। तो ये उसकी 16 और 4, सो आप इनको जोड़ के देखो, 10,000, 16,000 और 4,000, तो ये आपकी 30,000 बन गई। तो पहले ये कोर ये है। तो मेरा ये बनाने का टॉपिक आज ये है कि मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका मुकाबला जब होगा तो बच्चों को पता होना चाहिए। मेंस में आप कर सकोगे, वो आपको बथेरे वीडियो मिल जाएंगे इधर उधर। आपने एडवांस में आपको किस तरह का तैयारी चाहिए, कौन से बच्चे आ रहे हैं, कौन सी स्टेट आगे है, आपको किससे मुकाबला करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या आप में रियली वो पोटेंशियल है भी है कि नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ती है, ठीक है। 6-7 से ही लोग लग जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। CBSE के जो हैं 5,000 जो IIT में बच्चे जाते हैं वो IIT में वो CBSE से पढ़े होते हैं, और 10,000 जो जाते हैं बाकियों में वो होते हैं NIT और उनमें जो डिफरेंट बोर्ड से, जैसे UP बोर्ड, पंजाब बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड और तेलंगाना बोर्ड, आंध्र प्रदेश बोर्ड, ये सब डिफरेंट बोर्ड्स वाले ये 10,000 हैं। तो 5,000 जो बच्चे, आगे पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हो सकता है इधर का बच्चा पहले भी आगे आ गया हो। तो ये 5,000 बच्चे जो कहने का मतलब ये है कि CBSE और बोर्ड्स वाले दोनों ही आते हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि CBSE के बच्चे ही शायद टॉप करते होंगे या CBSE के बच्चे ही एडवांस में जाते होंगे, नहीं। CBSE के भी नहीं, इधर बोर्ड्स ज़्यादातर जाते हैं, पर दूसरे बोर्ड्स वाले भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल की तरफ ध्यान ना देके वो सीधा एडवांस की तैयारी में होते हैं। मीन्स वो चुटकियों में कर लेते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ 80 परसेंटाइल चाहिए। इसमें MBBS में 50 परसेंटाइल वाला पास है, एडवांस के एग्ज़ाम लिखने के लिए आपको 80 परसेंटाइल चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है, इसलिए बच्चों का उन्होंने 80 परसेंटाइल रखा हुआ है कि एडवांस वही लिखेगा जिसके 80 परसेंटाइल आएंगे मेंस में। तो हम बात करते हैं अब यहाँ पे कितने बच्चे करते हैं अपीयर। 12,000 नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं IIT मेंस में, और उनमें से 6 लाख उसको क्वालिफाई भी कर जाते हैं। मीन्स 50 परसेंटाइल जो आप बोले हैं, तो वो अपना 50 परसेंटाइल से ऊपर होते हैं। अब 50 परसेंटाइल से ऊपर तो सिर्फ क्वालिफाई कर गए और वो NITs और इसमें इधर उधर ले सकते हैं। पर अगर किसी ने कोर IIT में जाना है, इसमें टॉप मोस्ट वाली में, तो उसके लिए क्या है, उसको 80 परसेंटाइल में आना पड़ेगा। सो 50 नहीं, इट इज़ 80 परसेंटाइज लेवल और ऊपर कर दिया गया, परसेंटेज और भी ऊपर, परसेंटाइल को और भी ऊपर कर दिया गया, 80 परसेंटाइल वाला। सो जिसका 80 परसेंटाइल होगा वही एडवांस लिख पाएगा। अब ये कितने बच्चे होंगे, अब मैं ये भी स्टैटिस्टिक्स निकाला है, 1.5 लाख होगा। ये तकरीबन इतना ही होता है हर साल। तो ये मत सोचो कि सर ने एक साल का निकाला, ये मैंने सभी सालों का एवरेज निकाल के ये निकाला हुआ है कि इतना ही होता है बच्चों का, कभी ऊपर थोड़ा सा, कभी थोड़ा नीचे, पर मोस्टली यही होता है। सो 12 लाख लोगों ने IIT मेंस लिखा, 12 लाख में 6 लाख ने क्वालिफाई किया, मतलब 50 परसेंटाइल से ऊपर आया, और क्वालिफाई करने के बाद उसमें से सिर्फ 1.5 लाख बच्चे जो हैं वो 80 परसेंटाइल से ऊपर आया, और उनको IIT एडवांस का पेपर लिखने के लिए इनविटेशन मिलेगा कि आप आओ और एडवांस का पेपर लिखो। मर्जी है जाना है, नहीं जाना उनकी मर्जी, सारे बच्चे जाते ही हैं वैसे तकरीबन। तो फिर इसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन होती है, और फिर ये फिर यहाँ पे जाता है आदमी, ठीक है। सो ये बात है, ये मेंस के लिए है, ये एडवांस के लिए है। IIT मेन में जाना है, ये एडवांस क्लियर करो, और NIT से IIT में जाना है तो मेंस
तक ही आदमी ठीक है। अब मैं बात करना रहूँगा, अब मैं शुरू करता हूँ इसका असली स्टैटिक्स। स्टैटिक्स ये कहते हैं कि अगर आपने आप 80 परसेंटाइल में हो, आपको मेंस लिखने, एडवांस लिखने के लिए ऑफ़र आई है, तो ये आंध्र प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, ये वाले जो स्टेट्स हैं ये बहुत आगे हैं। याद करो मैंने बोला था कि आंध्र प्रदेश, केरला और दूसरी जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स इतनी नीट में अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में 6th क्लास से ही बच्चों को स्कूल में ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग देते हैं। 6th क्लास से ही उसे पहले ही आगे वाली क्लास का पढ़ाने लग जाते हैं। 6th 7th 8th 9th 10th पहले ही करवा देते हैं, जो बोर्ड्स का है वो करवा देते हैं। ऐसे वैसे कर नहीं सकते, पर स्कूल वाले फ़ीस ले लेते हैं, और स्कूल वाले फ़ीस लेके अपने प्राइवेट जो उनके स्कूल्स हैं, और प्राइवेट स्कूल्स वाले फ़ीस लेके उनको शुरू से ही कोचिंग देनी शुरू कर देते हैं। बाय द टाइम वो +1 +2 में आते हैं, उनको सब पहले से ही आता है बेसिक, बस फिर वो एडवांस में पूरा खुप जाते हैं, और एडवांस फिर वो ठोक के कर देते हैं। ठीक है, एडवांस वो ठोक के रख देते हैं। फिर कौन? आंध्र प्रदेश वाले, क्योंकि वो पहले से ही स्टार्ट कर चुके थे। तो ये भी मैंने देखा है न्यूज़ में से पढ़ के, और इधर उधर से भी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, और मैंने खुद भी देखा है कि हैदराबाद में जाके वहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स में, सरकारी स्कूल में जो हैं वो सभी जो हैं वो सारे चेकिंग होती रहती है, वो सारी उनका गवर्नमेंट उसी में लगी हुई है। पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो डेफिनेटली बहुत ध्यान देते हैं। मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, रेड्डी करके, वो ऐसे बोलता था कि आंध्रा स्टूडेंट्स किंगो टारो। मैं उससे पूछता था यार इसका क्या मतलब है, वो बोलता कि आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स किंग हैं, सबसे बड़े किंग हैं, सबके किंग हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता था, क्योंकि भाई वो शुरू से शुरू से ही पढ़ते हैं, बहुत पहले से ही। ठीक है, तो ये भी बात है, उनको टाइम मिल जाता है बहुत। तो आंध्र प्रदेश वालों ने इतने जानों ने रजिस्टर किया है। सो दीज आर द पीपल हु हैव रजिस्टर्ड फॉर एडवांस, मतलब ये वो बच्चे हैं जिनका 80 परसेंटाइल आया हुआ है, और ये वो बच्चे हैं जो 80 परसेंटाइल जब आ गया था तो पेपर में उनका बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ। सो ये जेई एडवांस में जिनका सिलेक्शन हो गया, ये कौन से हैं जिनने एडवांस लिखा है, एडवांस का पेपर लिखने के लिए आए, और ये जो एडवांस का पेपर लिखने के बाद सिलेक्ट हो गए फाइनल आईआईटी में। ठीक है, तो कितने हैं? 18,900 समथिंग है, और सिलेक्ट कितने हुए? ऑलमोस्ट 5,000। सो 4,900 कुछ, तो 5,000 सिलेक्ट हो गए। सो बहुत बड़े चंक, बहुत बड़े बच्चे तो यहीं आंध्र प्रदेश से ही सिलेक्ट हो गए। फिर यूपी में भी 17,000 कुछ है, और सिलेक्शन कितनी 3300 की हुई है। राजस्थान में 15,000 में एडवांस लिखते हैं, और उनका 4,000 कुछ आता है, ये भी बहुत है। सो आंध्र प्रदेश और राजस्थान मीन्स कोटा में ही बहुत ज़्यादा तैयारी करवाई जाती है एडवांस की। तो ऐसे ही महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली में भी थोड़े थोड़े हैं, आप इसको पॉज करके देख सकते हो। पर पंगा कहाँ पड़ता है? हरियाणा ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, 4,000 अपीयर हुए हैं, और 1,000 कुछ उन्होंने क्लियर भी किया है जेई। अब रैंक कितना आया ये नहीं लिखा हुआ, पर उन्होंने एडवांस को क्लियर किया है। अब ये आ गया, इसमें केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन सब ने मेंस तो बहुत अच्छा क्लियर किया, पर एडवांस में इनकी लग गई, ठुक गई इनकी गाड़ी। तो इसका मतलब क्या है कि ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये बच्चे मेंस में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गए, पर जो बड़ा एग्ज़ाम्स था वो उसमें रह गए। मींस एडवांस ये क्लियर नहीं कर पाए, ये मेंस में अच्छा कर गए, पर यहाँ पे इनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई। इसका कारण ये है कि ये ध्यान नहीं दे रहे इन स्टेट्स में, और यहाँ उनका वहाँ पे कुछ तो लोचा चल रहा है। ठीक है, खासकर तमिलनाडु, जो कि चेन्नई था, जो कि आईआईटी एडवांस करने में मतलब बहुत आगे निकल गया था, वो सिर्फ 602 सीट्स, सिर्फ 600 सीट्स तकरीबन लेके आ रहा है। और जहाँ पे तो यहाँ 5-5 हज़ार सीट्स आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बताया आपको, कर्नाटका, आंध्रा, ये वेस्ट बंगाल, ये सभी बच्चे नीट में भी इतने ज़्यादा सिलेक्शन नहीं हो पा रहे। तो ना तो वो नीट में हो रहे हैं, ना वो उसमें जा रहे हैं। तो ये जो हैं, ये देखा जाए तो ये स्टेट्स में देयर इज़ समथिंग एल्स गोइंग ऑन। उनका हो सकता है किसी और चीज़ में तरफ गवर्नमेंट ने ध्यान दिया होगा। तो मेरा ये स्टैटिक्स था, आपको अच्छा लगा होगा मुझे लगता है। मैंने उसका भी बताया है, नीट का, एमबीबीएस का भी, यहाँ से आप देख सकते हो, और वो पिछले वीडियो में था।
और इस वाले वीडियो में मैंने एडवांस का बताया। तो स्टूडेंट्स बहुत ही मेहनत लगने वाली है, मेंस करने वाले बहुत हैं। मेंस करके आपको सिर्फ ये पिंक वाला दिखेंगे NIT IIT वाले, आप ये जो मेन सपने वाली दुनिया है उसमें नहीं जा पाएंगे, जो एडवांस क्लियर करके मिलेगी। और एडवांस से ही आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन और बहुत ही अच्छे पैकेजेस वगैरह और आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर आप में टैलेंट है, पर उसके लिए आपको जल्दी शुरू करना पड़ेगा, आपको जल्दी पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि +1 +2 में ही जाके पढ़ूंगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक सिर्फ मेंस ही हो पाएगा, एडवांस तक नहीं हो पाएगा। मैं आपको गलत सपने नहीं दिखा रहा हूँ, आपको सच बोल रहा हूँ। कितनी मेहनत, मैं खुद भी टीचर हूँ, मैं खुद भी ये चीज़ें पढ़ाता हूँ, ठीक है, और पढ़ाता आ रहा हूँ। अब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ इस बात पे, ठीक है, मैंने ऑनलाइन शुरू किया। देखें अब ये क्या बच्चे, मुझे लगता है अभी ऑनलाइन से प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, वैसे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है आजकल। तो ये बात है, तो ये मेरा स्टैटिक्स है। अच्छा, और ये बात कि आपको कितना एडवांस क्लियर करने के लिए कट ऑफ मार्क्स कितने हैं। एडवांस के लिए 396 मार्क्स हैं, और 396 एडवांस में से आपको अगर आपके 90 नहीं आए तो आप एडवांस में फेल हैं, तो आपका एडवांस में कोई रैंक नहीं आएगा। तो आपको 90 से ऊपर लेके ही आने हैं, 396 में ऐसे है। और आप बोलेंगे टॉपर का सर कितना होगा, टॉपर का तो 311 12 320 ऐसे होता ही है। सो टॉपर का 320 है 396 में से, और कम से कम आपको 90 चाहिए। और बीच में तो फिर अगर आपका 90 और 320 के बीच में कुछ भी आता तो आपको रैंक तो मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको दिखा चुका हूँ सारे स्टैटिक्स, ठीक है। तो आप देखना कि आंध्र प्रदेश, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो स्टेट्स हैं बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं नीट में भी और IIT में भी, मेंस में भी और एडवांस में भी। सो गाइस, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले स्टार्ट कीजिए, आप अपना पूरा मुकाबला देखिए कि किससे होने वाला है, कौन सी स्टेट्स में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यूपी वाले क्या पढ़ रहे हैं, कोटा में लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो बच्चे जो अपना घर बार छोड़ के वहाँ कोटे में जाके 2-2 साल बैठ रहे हैं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो निचोड़ निकालेंगे ही, ठीक है। अगर वो प्रेशर नहीं ले सकते हैं तो वो घर वापस भी आ सकते हैं। मैं कभी भी बच्चों को ये नहीं कहूँगा कि आप जाके वहाँ पे ज़रूरी करो, क्योंकि टाइम नहीं होगा और आपको इतनी सारी चीज़ें करनी होगी तो आप पे प्रेशर ज़रूर आएगा, चाहे आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो। इसलिए आप फिर छोड़ दो, आप सिर्फ मेंस तक ही रखो। अगर आपको एडवांस तक जाना है तो एडवांस में आपके लिए को टाइम चाहिए, आपको कम से कम नहीं तो 2 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए, 9th में ही शुरू कर देना चाहिए, फाउंडेशन में ही 9th 10th में ही सारा कुछ उसको सारा कर लेना चाहिए, और 11th 12th में फिर आप एडवांस में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो होपफुली, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।